बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम के 92 न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज गिल की पहली ट्वीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने जमानत पर रिहाई मिलने के बाद सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। ट्विटर पर जारी पैगाम में शहबाज गिल ने कुरान की आयत शेयर की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहा कर दिया। तो दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने शहबाज गिल की जमानत को जमहूरियत की फतह करार दिया। ट्विटर पर जारी पैगाम में फवाद चौधरी ने लिखा कि शहबाज गिल की रिहाई इंसाफ और जमहूरियत की फतह है। पार्टी और इमरान खान के लिए जिस तरह शहबाज एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे, आज उनकी इस जुर्रात पर पूरी पार्टी को फख्र है। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयानात पर मबनी तकरीर और इदारों के खिलाफ बयानात पर शहबाज गिल को 9 अगस्त को बनीगाला के इलाके से गिरफ्तार किया था। उन पर गद्दारी के दफात के तहत थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया था। लापता MQM कारकुनान की लाशें मिलने पर राब्ता कमेटी का हंगामे इजलास तलब। मुतहद्दा कौमी मूवमेंट के लापता कारकुनान की लाशें मिलने पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की सरबराही में राब्ता कमेटी का हंगामे इजलास तलब किया गया। इजलास में कारकुनों के मावराए अदालत कत्ल, लाशों की तदफीन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। जराये के मुताबिक इजलास में कारकुनों की नमाज जनाजा वजीर आला हाउस या प्रेस क्लब पर अदा करने पर भी गौर किया जा रहा है। ताहम हतमी फैसले आज मुतवक्का है। दूसरी जानिब लाशें मिलने से मुतल्लिक रहनुमा MQM और वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का कहना है कि ये 3 लाशें वफाकी और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल सब्जवारी का कहना था कि हमजा हसीब को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाब करवा लिया, क्या हमारे हसीब के लिए भी कोई चीफ जस्टिस नोटिस लेगा? MQM कारकुनों की लाशें मिलने के वाकयात पर PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर इन नौजवानों का कोई जुर्म था तो उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए था। अदालतें फैसला करती कि ये मुजरिम थे या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 193 वाकयात हुए। ज़राए महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात में 2 खुदकुश हमले भी शामिल हैं। जराये का कहना है कि सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 11 IEDs धमाके हुए। सूबे में 15 दस्ती बम हमले भी हुए। 3 वाकयात में दहशतगर्दों ने मार्टर गोलों का इस्तेमाल भी किया। सूबाई महकमा दाखिला के जराये के मुताबिक पुलिस और शहरियों पर फायरिंग के 30 वाकयात पेश आए। सूबे में टारगेट किलिंग के 7 वाकयात हुए। दहशतगर्द हमलों में 44 अफराद शहीद और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर को करवाने का फैसला। कराची कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कराची डिवीजन के तमाम अजला में पोलिंग 23 अक्टूबर को करवाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को करवाए जाएंगे। हैदराबाद डिवीजन के इजलास से मुतल्लिक रिपोर्ट सूबाई हुकूमत और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मंगवाई जा रही है ताकि सैलाब की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक गौर किया जाए, पोलिंग की तारीख मुकर्रर की जाए। वाज़ेह रहे कि सिंध में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस इलेक्शन कमीशन ने कराची डिवीजन के तमाम अजला में इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए थे। और इधर पंजाब असम्बली में नया बल्दियाती बिल मंजूर। अवाम बराह रास्त मेयर का इंतखाब करेंगे। बल्दियाती बिल के मुताबिक पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब में 25 जिला कौंसिल और 11 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होंगी। बिल के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का सरबराह मेयर होगा। अवाम बराह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब करेंगे। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वासा और PHAs मेट्रोपॉलिटन के मेयर के मातहत होंगी। पंजाब के देहात और शहरों में यूनियन कौंसिल बनेंगी। तहसील कौंसिल और टाउन्स नए बल्दियाती एक्ट में खत्म कर दिए गए। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट काबीना और हर गांव में विलेज पंचायत कौंसिल होगी। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के शोबा FGRF के मातहत बारिश और सैलाब मुतासरीन की मदद का सिलसिला पहले दिन से ही जारी है। दावत इस्लामी और पाकिस्तान की पाक फौज के साथ मुतासरीन की मदद का मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मीरपुर खास डिवीजन की दीगर तहसीलों में राशन बैग तकसीम किए जा रहे हैं।
तहसील डिग्री में 600 राशन बैग और तहसील जटों में 500 राशन बैग, जबकि टंडो जान मोहम्मद में 100 राशन बैग और जिले के दीगर इलाकों तर्क अली, मरी खान, नाजुकाबाद और पटियों में भी तकसीम किए जाएंगे। मरीपुर के खास के पूरे डिवीजन के अंदर दावत इस्लामी शोबा FGRF के ज़ेरे इंतजाम 1500 खुश्क राशन बैग सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद के अंदर तकसीम किए जाएंगे। खबर है दाचल से। K92 न्यूज के नुमाइंदे उबैद खान की रिपोर्ट के मुताबिक दाचल के नवाही इलाका बस्ती तफकी का रहायशी अब्दुल रज़ाक वल्द अला बख्श चखड़ा, जो इंतहाई गरीब और ताजी मजदूरी करके छोटे छोटे बच्चों का पेट पालता है, दौरान बारिश उनके मकान गिर गए, जो बच्चों के साथ बगैर छत के बारिश के अयाम में जिंदगी गुजारते रहे। किसी भी मुखैर हजरात या किसी सरकारी आला अफसरान ने इमदाद ना की। अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपनी मदद आप अपना घर तमीर करने लगा। गरीब शख्स ने मुखैर हजरात और जिला राजनपुर के आला अफसरान से इमदाद की पुरजोर अपील की कि मेरी मदद की जाए। मजदूर बंदा मेरे बाश जी ढह गए तो मेरी मदद करन कोई दिया निके निके बाल मैं मजदूरी करना ताजी खंदा इतना कोई दिया मैं पूछण मेरे बाल बारिशें बैठ रह गए मैं आप बारिशें बैठ रह गया इतना कोई नहीं मैं कहना हाल हवाला कराना है बोली तेरे बारिशें जी ढह गए ते को इमदाद रू मैं अपने आप इमदाद की मी बाकी मेरे जी ढह गए तो सामने जो के कमरे हैं 2 कमरे जी कच्चे अन पक्के हैं अन पक्के ढह गए बह गए ना तो लिडी लिडी अन जाई मेरे निके निके मेरे बाल मैं ताजी मजदूरी करना देखो तेरे सामने चेक बुल्लू है मेरा ब्याह है जरा कारोबार क्या नहीं मैं मोचे का काम करते बच्चों को खवेना मेरा इमदाद कहीं नहीं कितनी ही टंडा। टंडो आदम से खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम में गवर्नमेंट न्यू अलीगढ़ गो डिग्री कॉलेज टंडो आदम में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के सताए प्रोफेसर्स और बच्चों का कॉलेज में एहतजाज। उस्ताज़ा का कहना था कि एक तरफ कॉलेज में बेनजीर कार्ड के लिए आने वालों का बेतहाशा रश और उसके बावजूद कॉलेज में तलीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने तालीम के अमल को मुतासिर कर दिया। शदीद गर्मी और हबस ने बच्चों की हालत को गैर कर दिया। कल भी बच्चे बेहोश हो गए। इस सूरत हाल में किसी भी जानी नुकसान का जिम्मा हेस्को और वापटा टंडो आदम का होगा। इस मौके पर हमारा मुतालबा है कि लोड शेडिंग खत्म की जाए और अगर करनी है तो सुबह 9 बजे 1 बजे तक बिजली बिला तातिल फ्राहम की जाए। कॉलेज एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध टंडो आदम शहर के मुअज़्ज़िज़ीन मुखैर हजरात वकला सिविल सोसाइटी अंजुमन ताजरान से गुजारिश है कि गवर्नमेंट न्यू अलीगढ़ डिग्री कॉलेज टंडो आदम के तलबा उस्ताज़ा की जायज़ मुश्किलात के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। ये इस वक्त हालत है गवर्नमेंट न्यू अलीगढ़ कॉलेज टंडो आदम। सुबह से यहाँ पर लाइट नहीं है। डेली का ये रूटीन है कि सुबह 7:45 बजे लाइट जाती है, 10 बजे लाइट आती है। आज 10 बज गए, लाइट नहीं है। ये सूरत हाल है असातिज़ा की। अभी हम आपको जो है बच्चों की भी असातिज़ा के साथ साथ उनकी भी सूरत हाल दिखाएंगे कि ना पानी है ना लाइट है, पंखे नहीं चल रहे, बच्चों का बैठना मुश्किल हो गया है। इस सूरत हाल के अंदर हेस्को से वापडा से अपील है कि लाइट का टाइम ऐसा रखा जाए कि जो मासूम बच्चे अपनी तालीम हासिल कर सके। 12 बजे के बाद लाइट ली जाए ताकि सुबह की क्लासें जो है चल सके। अब आपको लेके चलते हैं बच्चों के पास। ये सूरत हाल है इस वक्त। ये क्लास चल रही है न्यू अलीगढ़ कॉलेज में। बच्चों की सूरत हाल, सुबह से लाइट नहीं है, 9 बजे से क्लास चल रही है। यहाँ बैठना मुश्किल है, पानी नहीं है और ये रोज़ाना का रूटीन है। वापडा लाइट ले लेता है 10 बजे तक लाइट। आज तो 10 भी क्लास हो गए, लाइट नहीं है। अभी सूरत हाल में आप देखें कि बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे। कल भी 3 बच्चे बेहोश हो गए और ये बच्चों की सूरत। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए K92 न्यूज़।